Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Uwais Sadiq and I'm your class 11 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.10 को क्वेश्चन नंबर 9 तक किया था. आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से. तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं. आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से. क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है, अ साइक्लिस्ट ट्रेवल्ड 48 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. हैड ही ट्रेवल्ड 2 km per hour slower, he would have taken 2 hours more to perform the journey. How long did he take to cover 48 kilometers? तो इसका करेंगे अभी सॉल्यूशन. सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे स्पीड को v के इक्वल और टाइम को अज्यूम करेंगे t के इक्वल, और यहाँ पे जो टाइम है वो हमने कंसीडर करना है आवर्स में. दिस इज इक्वल टू t और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम. तो डिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास गिवन है और वो है 48 किलोमीटर्स. तो डिस्टेंस की जगह आ जाएगा 48 एंड दिस इज इक्वल टू वी टी. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास मेंशन्ड है, हैड ही ट्रेवल्ड 2 किलोमीटर पर आवर स्लोअर. तो इसका मतलब ये है कि जो v है इसमें से हमने माइनस करना है 2 एंड देन आगे लिखा हुआ है ही वुड हैव टेकन 2 hours मोर टू परफॉर्म द जर्नी. इसका मतलब अगर स्पीड कम होगी तो टाइम इंक्रीज होगा और टाइम इंक्रीज हो रहा है 2 hours, तो t में 2 ऐड हो जाएगा. तो यहाँ पे आ जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 48 इज इक्वल टू v माइनस 2 इंटू t प्लस 2. अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसको हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई. तो आ जाएगा 48 इज इक्वल टू वी टी प्लस 2v माइनस 2t माइनस 4. अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में देखा जा सकता है वी टी हमारे पास इक्वल है 48 के. तो इस इक्वेशन में वी टी की जगह पुट करेंगे 48. अब हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 48 इज इक्वल टू वी टी की जगह आ जाएगा 48, देन आ जाएगा प्लस 2v माइनस 2t माइनस 4. अब राइट साइड पे ये जो 48 और माइनस 4 है इनको शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे. तो हमारे पास आ जाएगा 48 माइनस 48 प्लस 4 इज इक्वल टू 2v माइनस 2t. 48 माइनस 48 के साथ हो जाएगा कैंसिल और आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 2v माइनस 2t. राइट साइड पे देखा जा सकता है 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को लेते हैं कॉमन. तो हमारे पास आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 2 इंटू v माइनस t. अब राइट साइड पे ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है v माइनस t के साथ, इसको शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड पे, और जब ये लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा एंड 4/2 इज 2. तो हमारे पास आ जाएगा 2 इज इक्वल टू v माइनस t. लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से कर देंगे इंटरचेंज, तो आ जाएगा v माइनस t इज इक्वल टू 2. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को यूज करेंगे. इक्वेशन नंबर 1 है 48 इज इक्वल टू वी टी. तो वहाँ से हम v की वैल्यू को फाइंड करेंगे. v हमारे पास इक्वल आ जाएगा 48 ओवर t के. अब हम v की इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में. पुट v इज इक्वल टू 48 ओवर t इन 2. तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 48 ओवर t माइनस t इज इक्वल टू 2. अब ये जो इक्वेशन है 48 ओवर t माइनस t इज इक्वल टू 2, इसको अब हम सॉल्व करेंगे t के लिए.
तो सबसे पहले यहाँ पे 48/t माइनस टी को करेंगे सिंप्लीफाई। अब यहाँ पे देखा जा सकता है 48 के डिनोमिनेटर में है t और ये जो t है इसके डिनोमिनेटर में है 1। t और 1 का एलसीएम आ जाएगा t और न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा 48 माइनस टी स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 2। देन आ जाएगा 48 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2t। अब राइट साइड पे जो 2t है इसको शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे। देन आ जाएगा 48 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t इज इक्वल टू 0। अब इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा -48 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t इज इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड को रीअरेंज करेंगे तो आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 48 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ चुकी है। इसको अब हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। तो यहाँ पे ये जो मिडिल टर्म है इसको कर देंगे स्प्लिट। हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2 की जगह आ जाएगा 8 माइनस 6 इंटू टी माइनस 48 इज इक्वल टू 0। देन आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 8t माइनस 6t माइनस 48 इज इक्वल टू 0। टी स्क्वायर प्लस 8t में से कॉमन लेंगे t को और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा t प्लस 8 के साथ। माइनस 6t माइनस 48 में से कॉमन लेंगे -6 को और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा t प्लस 8 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है t प्लस 8 आ रहा है कॉमन, तो t प्लस 8 को लेंगे कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा t माइनस 6 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं जिनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट इनमें से एक 0 के इक्वल लाजमी होनी चाहिए। आइदर t प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें t प्लस 8 इज इक्वल टू 0 को, तो t इक्वल आ जाएगा -8 के। देन t माइनस 6 इज इक्वल टू 0 को अगर सॉल्व किया जाए तो t इक्वल आ जाएगा 6 के। अब t हमने अज्यूम किया था वो है टाइम, लेकिन टाइम नेगेटिव में नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू आई है t की -8, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इसका ये मतलब है जो 6 है ये हमारे पास हमारा फाइनल रिजल्ट है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देते हैं। सो ही टुक 6 hours to cover 48 kilometers. So this is our final and required result. Next है question number 11. The area of a rectangular field is 297 square meters. Had it been 3 meters longer and 1 meter shorter, the area would have been 3 square meters more. Find its length and breadth. सबसे पहले रेक्टेंगुलर फील्ड की जो लेंथ है उसको हम अज्यूम करेंगे L के इक्वल और जो ब्रेड्थ है उसको अज्यूम करेंगे B के इक्वल। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड is equal to L and breadth of rectangular field is equal to B। एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं, वो इक्वल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ के। तो एरिया हमारे पास इक्वल आ जाएगा L इंटू बी। और क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है जो एरिया है वो है 297 स्क्वायर मीटर्स।
तो एरिया की जगह आ जाएगा 297। तो इक्वेशन बन जाएगी 297 इज इक्वल टू LB। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे स्टेटमेंट में हमारे पास गिवन है हैड इट बीन 3 मीटर्स लॉन्गर, तो इसका मतलब ये है कि लेंथ में अगर 3 मीटर्स को ऐड कर दिया जाए एंड 1 मीटर शॉर्टर, और इसका मतलब ये है कि ब्रेड्थ में से हमने 1 को माइनस करना है। द एरिया वुड हैव बीन 3 स्क्वायर मीटर्स मोर, तो एरिया जो होगा वो 3 स्क्वायर मीटर्स ज़्यादा होगा। तो एरिया में हमने ऐड करना है 3, लेंथ में भी ऐड करना है 3 और ब्रेड्थ में से 1 को माइनस करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 297 प्लस 3 इज इक्वल टू L प्लस 3 इंटू B माइनस 1। अब इस इक्वेशन को हम कर लेंगे सिंप्लीफाई। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा 300 एंड राइट साइड पे आ जाएगा LB माइनस L प्लस 3B माइनस 3। अब इक्वेशन नंबर 1 में देखा जा सकता है LB इक्वल है 297 के, तो यहाँ पे LB की जगह हम पुट करेंगे 297। अब हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 300 इज इक्वल टू 297 माइनस L प्लस 3B माइनस 3। 297 माइनस 3 इज 294, और 294 को जब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वो 300 में से हो जाएगा माइनस। तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 300 माइनस 294 एंड राइट साइड पे आ जाएगा माइनस L प्लस 3B। 300 minus 294 is 6 and this is equal to minus L plus 3B। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को कर लेंगे इंटरचेंज, तो आ जाएगा 3B माइनस L इज इक्वल टू 6। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है 297 इज इक्वल टू LB, यहाँ पे हम L की वैल्यू को फाइंड करेंगे और उसको फिर जो अभी हमने इक्वेशन बनाई है 3B माइनस L इज इक्वल टू 6 इसमें पुट कर देंगे और इसको नेम देते हैं इक्वेशन 2 का। फ्रॉम 1 we have L is equal to 297 over B। अब हम L की इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। पुट L is equal to 297 over B in 2, तो हमारे पास आ जाएगा 3B माइनस 297 over B is equal to 6। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है B के लिए। एलसीएम आ जाएगा हमारे पास B, यहाँ पे डिनोमिनेटर में B आ चुका है और न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा 3B स्क्वायर माइनस 297 इज इक्वल टू 6। अब हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 3B स्क्वायर माइनस 297 इज इक्वल टू 6B। अब राइट साइड पे ये जो 6B है इसको शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे, तो आ जाएगा 3B स्क्वायर माइनस 297 माइनस 6B इज इक्वल टू 0। अब लेफ्ट साइड पे जो टर्म्स हैं उनको रीअरेंज करेंगे, तो आ जाएगा 3B स्क्वायर माइनस 6B माइनस 297 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है हमारे पास 3 आ रहा है कॉमन, तो 3 को लेंगे कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा B स्क्वायर माइनस 2B माइनस 99 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब ये जो 3 है इसको अगर राइट साइड पे शिफ्ट करें तो ये 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा एंड 0 over 3 इज 0। तो अब हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी B स्क्वायर माइनस 2B माइनस 99 इज इक्वल टू 0
ये जो इक्वेशन है ये है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, और इसको अब हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। तो हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2 स्प्लिट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ 11 माइनस 9, साथ बी मल्टीप्लाई हो रहा है, देन आ जाएगा माइनस 99 इज इक्वल टू 0, देन आएगा बी स्क्वायर माइनस 11b प्लस 9b माइनस 99 इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस 11b में से कॉमन आ जाएगा b, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा b माइनस 11 के साथ। 9b माइनस 99 में से कॉमन आ जाएगा 9, और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा b माइनस 11 के साथ, एंड दिस इज इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड पे कॉमन आ रहा है b माइनस 11, तो b माइनस 11 को ले लेते हैं कॉमन, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा b प्लस 9 के साथ, एंड दिस इज इक्वल टू 0। आइदर b माइनस 11 इज इक्वल टू 0 और b प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे b की जो पहली वैल्यू है वो आ जाएगी 11 मीटर, और b की दूसरी वैल्यू आ जाएगी माइनस 9 मीटर के इक्वल। अब b की जो वैल्यू है माइनस 9 ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एक लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो यहाँ पे आ जाएगा नॉट पॉसिबल। तो हमारे पास जो ब्रेड्थ है वो इक्वल आ रही है 11 मीटर के। अब हमने फाइंड करनी है लेंथ, और वो हम फाइंड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को यूज करके। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास 297 इज इक्वल टू LB, तो वहां से L हमारे पास इक्वल आ जाएगा 297 ओवर B के, एंड दिस इज इक्वल टू 297 ओवर 11 विच इज इक्वल टू 27। तो लेंथ हमारे पास आ रही है 27 मीटर। तो यहाँ पे जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो लिख लेते हैं। लेंथ इज इक्वल टू 27 मीटर, breadth is equal to 11 meters. So this is our final and required result. Next है हमारे पास question number 12. The length of a rectangular piece of paper exceeds its breadth by 5 centimeter if a strip 0.5 centimeter wide be cut all around the piece of paper. The area of the remaining part would be 500 square centimeters. Find its original dimensions. तो सबसे पहले यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं जो रेक्टेंगुलर पीस है उसकी लेंथ इक्वल है L के और ब्रेड्थ इक्वल है B के। लेट लेंथ ऑफ rectangular piece is equal to L and breadth of rectangular piece is equal to B। अब यहाँ पे जो पहली स्टेटमेंट है वो लिखी है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाय 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये है कि अगर ब्रेथ में 5 को ऐड कर दिया जाए, तो इसका मतलब ये है कि अगर ब्रेथ में 5 को ऐड कर दिया जाए तो वो इक्वल होगा लेंथ के। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन L is equal to B plus 5. This is equation number 1. Next है, if a strip 0.5 centimeter wide be cut all around the piece of paper, the area of the remaining part would be 500 square centimeters. अब एक रेक्टेंगल की हमारे पास 4 साइड्स होती हैं। 2 साइड्स रिप्रेजेंट करती हैं लेंथ को और 2 साइड्स रिप्रेजेंट करती हैं ब्रेड्थ को। अगर दोनों साइड से लेंथ को 0.5 सेंटीमीटर लेस कर दिया जाए तो उस रेक्टेंगल की जो लेंथ है उसमें से टोटल 1 लेस हो जाएगा। इसी तरह
एक रेक्टेंगल में 2 ही ब्रेड्थ होती हैं और अगर एक साइड से 0.5 को लेस कर दिया जाए तो हमारे पास जो टोटल ब्रेड्थ है उसमें से 1 माइनस हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं एरिया का फॉर्मूला। एरिया इक्वल होता है एल बी के। तो अगर एल में से 1 माइनस हो जाए और बी में से भी 1 माइनस हो जाए तो एरिया इक्वल हो जाएगा 500 के। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है 500 इज इक्वल टू एल माइनस 1 इंटू बी माइनस 1, इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। हमारे पास आ जाएगा 500 इज इक्वल टू एल बी माइनस एल माइनस बी प्लस 1। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 है एल इज इक्वल टू बी प्लस 5। अब इस इक्वेशन में जहाँ पे भी एल आ रहा है वहाँ पे हम पुट कर देंगे बी प्लस 5। तो हमारे पास आ जाएगा 500 इज इक्वल टू बी प्लस 5 इंटू बी माइनस बी प्लस 5 माइनस बी प्लस 1। देन आ जाएगा 500 इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 5b माइनस बी माइनस 5 माइनस बी प्लस 1। देन हमारे पास आएगा 500 इज इक्वल टू बी स्क्वायर 5b माइनस b इज 3b माइनस 5 प्लस 1 इज माइनस 4। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो 500 है इसको शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पे। तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 0 एंड दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 3b माइनस 4 माइनस 500। देन हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 3b माइनस 4 माइनस 500 इज माइनस 504। अब हम लेफ्ट साइड एंड राइट साइड को कर लेंगे इंटरचेंज। तो आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस 3b माइनस 504 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। तो यहाँ पे अब हम अप्लाई करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड को। तो आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस 3 को स्प्लिट कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ 24 माइनस 21 इंटू बी माइनस 504 इज इक्वल टू 0। देन आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस 24b माइनस 21b माइनस 504 इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर प्लस 24b में से कॉमन लेंगे b को और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा b प्लस 24 के साथ माइनस 21b माइनस 504 में से कॉमन लेंगे माइनस 21 को और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा b प्लस 24 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है लेफ्ट साइड पे कॉमन आ रहा है b प्लस 24। तो b प्लस 24 को लेते हैं कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा b माइनस 21 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। आइदर b प्लस 24 इज इक्वल टू 0 और b माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे b की पहली वैल्यू आ जाएगी माइनस 24 और b की दूसरी वैल्यू आ जाएगी 21। अब b की जो वैल्यू आई है माइनस 24 ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा नॉट पॉसिबल। तो ब्रेड्थ हमारे पास आ चुकी है 21 सेंटीमीटर की इक्वल। अब हमने फाइंड करना है लेंथ को। तो उसके लिए अब हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 है L इज इक्वल टू बी प्लस 5। दिस इज इक्वल टू बी की जगह आ जाएगा 21 देन आ जाएगा प्लस 5 एंड दिस इज इक्वल टू 26। तो हमारे पास जो लेंथ है वो इक्वल आ चुकी है 26 सेंटीमीटर के एंड ब्रेड्थ is equal to 21 centimeter. So this is our final and required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.10 का क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।